ज्योतिष दीप चैनल के माध्यम से पूर्व भाग में आप वास्तु पुरुष के विषय में सुन रहे थे, समझ रहे थे कि 45 देवताओं ने उस राक्षस को उल्टा नीचे की तरफ मुंह करके पृथ्वी पर डाल लिया और अपनी शक्ति से उसको नीचे की तरफ दबाने लगे, जिसके फलस्वरूप वह राक्षस वो बहुत ही पीड़ित होने लगा और पीड़ित होकर के वो भोलेनाथ और जो देवता गण उसको बुरी तरह से पीड़ित कर रहे थे उनकी वो प्रार्थना करने लगा। बार बार जब प्रार्थना उसने की, अर्थात उस राक्षस ने उन देवताओं की अनेक बार जब प्रार्थना की तो आप जानते हैं कि देवता सदैव दयालु होते हैं और दया कर देते हैं, कृपा कर देते हैं। वही उसकी स्तुति प्रार्थना पर देवतागणों ने उसके ऊपर कृपा करने का मन भाव बना लिया और मन भाव बना करके वह उसके ऊपर उसकी बात को सुनने लगे। राक्षस ने कहा कि हे देवगणों, मैं काफी समय से, जब से आप लोगों ने मुझको पकड़ा है, उल्टा पकड़ के डाला है और मेरे एक एक अंग को इतने कस के पकड़ लिया है जिसको आप दबा रहे हैं, उन अंगों की पीड़ा के कारण से और मैं अपनी भूख के कारण से इतना पीड़ित हो चुका हूं कि मैं अब भूखा नहीं रह सकता। इसलिए आप कृपा करके मेरे ऊपर ऐसी कृपा करें कि मुझको कम से कम भोजन की व्यवस्था तो कर दें, मैं भोजन तो कर सकूं, और जो भी आप दंड देंगे उस दंड को मैं स्वीकार करता रहूंगा। इस भाव को सुनकर के देवो वाच, देवता कहते हैं कि हे वीर पुरुष, आज भाद्रपद सुदी शुक्ला तृतीया और शनिवार है, विशाखा नक्षत्र है। भाद्रपद शुक्ला तृतीया, शनिवार और विशाखा नक्षत्र है। इस ऐसे योग में तुम इस अवस्था को प्राप्त हुए हो और इसी प्रकार से आप इस अवस्था में तुम्हारा मुख जो है एक तरफ है। ये इसी अवस्था में यदि हे वीर पुरुष तुम एक एक दिशा में 3-3 महीने वास करोगे, निवास करोगे, रहोगे, तो इस संसार में सांसारिक प्राणी भूमि से संबंधित जो भी कार्य करते हैं या करेंगे, वे उनमें से यदि कोई तुम्हारी बिना पूजा किए हुए अथवा इस भूमि को तुम्हारे मुख के सामने से कोई खनन करेगा, खोदेगा, तो हे वीर पुरुष, वो तुम्हारे भोजन होंगे, जिससे तुम्हारी भूख तृप्त हो जाएगी, तुम्हारी भूख मिट जाएगी। और जो सांसारिक प्राणी ज्ञान के द्वारा या किसी देवज्ञ के ज्ञान के द्वारा प्राप्त ज्ञान से आपके पृष्ठ भाग में, मुख के पीछे के भाग में, अर्थात सिर के पीछे के भाग में खनन करेगा, तो उसके कार्य संसार में बहुत ही निर्विघ्न रूप से सफल होंगे, जिसमें आपको उनके द्वारा दिया गया जो भी पुण्य दान होगा, जो भी पूजा के द्वारा अर्पण किया हुआ भाग होगा,
उससे आपकी भूख तृप्त होगी और वह उनको तुम आशीर्वाद दोगे, जिससे सांसारिक प्राणी अपने दैनिक जीवन के या भावी जीवन के कार्यों को निर्विघ्न रूप से संपन्न कर सकेंगे और वह अपने जीवन काल में अनेक प्रकार का सुख भोगेंगे। इस प्रकार की वाणी को सुनकर वह पुरुष, वह वीर बहुत ही प्रसन्नचित हुआ और उसने देवताओं की कही हुई वाणी को स्वीकार कर लिया और कहा कि हे देवगणों, मैं आज से वचन देता हूं कि आप मुझको चाहे पकड़े रखें या न रखें, लेकिन मैं इसी अवस्था में सदैव रहूंगा और 3-3 महीने एक एक दिशा में रहूंगा। और जो आपने आदेश किया है, जो बिना पूजा किए हुए या मेरे मुख के सामने पृथ्वी का खनन करेंगे, वो मेरा भोजन होंगे। और जो इसके मेरे मुख के सिर के पीछे यदि कोई खनन करेगा, दूसरी दिशा में खनन करेगा, तो उनके पुण्य भाग से मैं प्रसन्नचित रहूंगा। ये मैं वचन देता हूं। इस प्रकार के वचनों को सुनकर के सभी देवताओं ने कहा कि हे वीर पुरुष, आज से तुम वास्तु पुरुष के नाम से जाने जाओगे और वास्तु पुरुष से के नाम से तुम्हारी इस संसार में पूजा होगी और उस पूजा के फलस्वरूप तुम बहुत ही सम्मान को, प्रतिष्ठा को प्राप्त करोगे। इस प्रकार से उन देवताओं के द्वारा दिया हुआ वरदान, देवताओं के द्वारा दिया गया दया का भाव उस वास्तु पुरुष के लिए सिद्ध हस्त हुआ और उस समय वास्तु पुरुष की का जो सिर था, वह सिर जो है पूर्व दिशा में था तथा पश्चिम दिशा में पैर थे और उसकी दृष्टि दक्षिण दिशा में थी। और उस समय भाद्रपद मास था। तो इस अवस्था में वो भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक मास 3 महीना, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक मास, इन 3 महीनों में वास्तु पुरुष की का सिर जो है पूरब में रहता है, पैर पश्चिम में रहते हैं, दृष्टि दक्षिण में रहती है। यदि इस जहां मुख है, जहां दृष्टि है, वहां खनन नहीं किया जाता। इसके पृष्ठ भाग में ही खनन करना लाभकारी सिद्ध होता है। इसी प्रकार से मार्गशीर्ष मास, पौष मास और माघ मास, मार्गशीर्ष, पौष और माघ मास में वास्तु पुरुष का सिर जो है दक्षिण में रहता है, पैर उत्तर में रहते हैं और दृष्टि जो है पश्चिम दिशा में रहती है। तथा फाल्गुन मास, चैत्र मास, वैशाख मास, फाल्गुन, चैत्र और वैशाख में सिर पश्चिम दिशा में रहता है, पूर्व दिशा में पैर रहते हैं और उत्तर दिशा में दृष्टि होती है। इसी प्रकार से ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन के महीने में, इन 3 महीनों में वास्तु पुरुष का सिर उत्तर में रहता है, पैर दक्षिण में रहते हैं तथा दृष्टि पूर्व में रहती है। किसी भी दिशा में सभी देवताओं ने कहा कि आप इन जो आपको महीने निश्चित किए गए हैं, इस हिसाब से आप किसी भी दिशा में रहोगे तो सदैव बाईं ओर ही आपका मुख रहेगा। इसलिए मुख पर और दृष्टि पर कोई भी खनन करना उचित नहीं रहेगा। इसके पृष्ठ भाग में सांसारिक प्राणियों को अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। इसी चार्ट को या इसी देवताओं के द्वारा निश्चित किए हुए महीनों को हम ज्योतिष के द्वारा इस प्रकार से व्यक्त करते हैं
कि जब सूर्य भगवान वृष, मिथुन और कर्क राशि में रहते हैं और जब सूर्य भगवान वृष, मिथुन, कर्क राशि में रहते हैं तो विवाह के लिए कोई भी हमें किसी भी प्रकार का खनन करना पड़ता है, अर्थात विवाह के समय पर मंडप की स्थापना करनी होती है, विवाह के समय पर मांडा गाड़ा जाता है, विवाह के समय पर भट्टी बनाई जाती हैं और यदि इनमें पृथ्वी का खनन होता है तो हम इन ईशान कोण में खनन करते हैं। इसी प्रकार से देवालय के लिए मेष, वृष, मीन और ग्रह आरंभ करने के लिए विशेष रूप से सिंह, कन्या, तुला, जब सूर्य सिंह, कन्या, तुला में रहते हैं तो खात की दशा अग्निकोण होता है और राहु का मुख जो है ईशान में होता है, अर्थात वास्तु पुरुष का मुख ईशान में होता है। इसलिए हमको अग्निकोण में खनन करना चाहिए। इसी प्रकार से जब सूर्य भगवान वृष और मिथुन, कर्क राशि में रहते हैं तो मकान बनाने के लिए, आवास बनाने के लिए हम नैऋत्य कोण में खनन करते हैं और राहु का मुख जो है अग्नि कोण में होता है, जो निषेध होता है, उसमें नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से जब सूर्य भगवान मेष, कुंभ और मीन, कुंभ, मीन, मेष, कुंभ, मीन, मेष में जब सूर्य भगवान इन राशियों में रहते हैं तो हमको वायव्य कोण में खनन करना चाहिए और नैऋत्य कोण में राहु का मुख होने के कारण से वह निषेध है। इसी प्रकार से जब सूर्य भगवान वृश्चिक, धनु और मकर राशि में होते हैं तो ईशान कोण में हमको मकान बनाने के लिए खनन करना चाहिए। वायव्य कोण में राहु का मुख होता है, इसलिए वह निषेध है। इस प्रकार से यह निश्चित कर दिया गया। यही कार्यक्रम, यही एक तरह की तालिका प्रत्येक पंचांग में भी दी हुई होती है, जिसे हम पंचांग के माध्यम से बड़ी सरलता पूर्वक देख लेते हैं। इसी ग्रह आरंभ के साथ साथ में उनका विवाह करने के लिए अथवा देवालय बनाने के लिए अथवा जलाशय बनाने के लिए भी सूर्य की राशियां और दिशाएं निश्चित की गई हैं। इन निश्चित की हुई राशियों के सूर्य की उपस्थिति में और खनन की दिशा में यदि हम यह कार्य करते हैं तो बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। इसके बाद यही वास्तु पुरुष का वास किस किस स्थान पर होता है, अर्थात वास्तु पुरुष का वास हमारे सांसारिक प्राणियों को विशेष लाभ किस किन स्थानों पर देता है, इसका भी मनन करना, अध्ययन करना बहुत ही अति आवश्यक है, जिसके लिए हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे विद्वानों ने एक सूत्र निश्चित किया गया है। उसका यदि हम पालन करते हैं तो वास्तु के वास की श्रेष्ठता को प्राप्त कर लेते हैं। वह सूत्र इस प्रकार से है कि वर्तमान तिथि की संख्या में 4 जोड़कर उस योग फल में 2 से गुणा करके उस गुणन फल में ग्रह स्वामी के नाम के अक्षर की संख्या को जोड़ दिया जाए और उसमें 3 से भाग दिया जाए, अर्थात
फिर पुनः एक बार सुने। वर्तमान तिथि की संख्या में 4 जोड़कर उस गुणनफल में 2 से गुणा करके उस योग में ग्रह स्वामी के नाम के अक्षरों की संख्या को जोड़ करके 3 से भाग देने पर जो शेष प्राप्त होते हैं वे शुभ स्थान होते हैं। जो शेष प्राप्त होते हैं, जैसे यदि एक शेष रहे इस संख्या में, हम वर्तमान तिथि उसमें 4 जोड़ना और 2 से गुणा करना और उसमें ग्रह स्वामी के नाम के अक्षरों को जोड़ करके जब 3 से भाग देते हैं तो भाग देने पर यदि शेष 1 बचे तो वास्तु पुरुष स्वर्ग में वास करता है, स्वर्ग में रहता है, जिसके कारण से ग्रह स्वामी को विशेष लाभ प्राप्त होता है और उसका मकान आवास बहुत ही शुभ फलदायी होता है। शुभ फलदायी होता है तो वह जातक जीवन पर्यंत उस आवास में लंबे समय तक रहता है और अनेक प्रकार के आनंदों को प्राप्त करता है। यदि शेष 2 रहें तो वास्तु पुरुष पाताल में निवास करता है और पाताल में निवास करने के कारण से उस ग्रह स्वामी को मकान बनाने में, आवास बनाने में पैसे की आवश्यकता होती है और पैसा, धन अनेक प्रकार के कारणों से, अनेक प्रकार की योजनाओं से, अनेक प्रकार के साधनों के माध्यम से अनायास आता रहता है और मकान का कार्य लगातार निरंतर चलता रहता है और वह आवास का स्वामी बहुत ही प्रसन्नचित रहता है और उस घर में लंबे समय तक रह करके सब प्रकार की सुख सुविधाओं को प्राप्त करता हुआ अपना जीवन व्यतीत करता है, सुखमय जीवन व्यतीत करता है। यदि ये शेष 0 रहे तो वास्तु पुरुष का वास मृत्यु लोक में होता है, जो बहुत ही अनिष्टकारी होता है। यदि ऐसी स्थिति में कोई भी ग्रह स्वामी अपना मकान बनवाता है, आवास बनवाता है, तो वह उसमें बहुत ही कष्ट पाकर के पीड़ाओं के साथ में रहता है, मृत्यु तुल्य उसको कष्ट मिलते हैं और उसकी यदि मार्केस की दशा चल रही हो तो निश्चित रूप से उसकी मृत्यु भी हो जाती है, अर्थात वो मृत्यु को प्राप्त होता है, जिसके कारण से वह घर दूषित हो जाता है, कलंकित हो जाता है। उसमें कोई भी परिजन व्यक्ति सुखमय जीवन व्यतीत नहीं कर पाते हैं, जिसके लिए अनेक उदाहरणों के द्वारा मैंने बात बतलाया है कि जिस प्रकार से यदि अष्टमी तिथि हो और अष्टमी तिथि में हमने 4 जोड़ दिए और 4 जोड़ करके 12 हुए, 12 को 2 से गुणा किया 24 हुए और उसमें नाम के अक्षर राम 2 जोड़ दिए 26 हुए, 26 में यदि 3 से भाग दिया तो शेष 2 बचे, जिससे वास्तु पुरुष का वास पाताल में है। इसी प्रकार से हमने दूसरा उसी अष्टमी के दिन 4 जोड़े और 2 से गुणा किया 24 हुए, 24 में नाम का अक्षर जगदीश 4 अक्षरों को जोड़ा 28 हुए, 28 में 3 से भाग दिया, शेष 1 बचा, जिससे वास्तु पुरुष का वास स्वर्ग में है और स्वर्ग के कारण से जातक को अनेक प्रकार की सुख समृद्धि और आराम लाभ प्राप्त होते हुए सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा है। इसी प्रकार से तीसरे उदाहरण में कि ये तिथि अष्टमी
4 जोड़े, 12 हुए, 12 में 2 से गुणा किया 24 हुए, 24 में राम कल्याण नाम का स्वामी है, इसके 6 अक्षरों को जोड़ा 30 हुए और 30 में 3 का भाग दिया तो 0 शेष बचा, 0 बचा। जो गृह प्रवेश करते ही पहले निर्माण कार्य में अनेक प्रकार की असुविधाएं आई, अनेक प्रकार की पीड़ाएं आई, अनेक प्रकार के समस्याएं आई और समस्याओं के बावजूद बड़ी मुश्किल से वह मकान पूर्ण भी नहीं बन पाया और उसमें गृह प्रवेश किया और गृह प्रवेश के कुछ कार्यकाल बाद ही राम कल्याण चले गए। जो आज भी उनका परिवार बहुत ही पीड़िता अवस्था में कष्ट में जीवन व्यतीत कर रहा है। इस प्रकार से ये वास्तु पुरुष का किस स्थान पर वास होता है, यदि इस सूत्र को, इस फॉर्मूला को आप याद रखेंगे और अपने जीवन में इसका उपयोग करेंगे तो जिस स्थान की वास्तु करेंगे, जिस प्लॉट की वास्तु करेंगे या जिस मकान की वास्तु करेंगे या किसी फैक्ट्री की वास्तु करेंगे तो उससे उस ग्रह स्वामी का कल्याण होगा, आनंद की प्राप्ति होगी, सुखमय जीवन व्यतीत होगा और आपको भी आनंद की प्राप्ति होगी। इसी भावना के साथ में, इस कल्याण की भावना के साथ में इस वीडियो को आप ध्यान से सुने, देखें और इसको लाइक करते हुए और ज्योतिष दीप चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी में आपका कल्याण है। कल्याणम अस्तु।